मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन का पार्ट 10 पढ़ेंगे। पार्ट 9 में हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस आईडीएस में बदलना सीखे थे। उसी में आगे देखो सेंटेंस है। मान लो कभी कभार आपका जो सेंटेंस है वो इस तरीके से आ जाए, जैसे मान लो आ गया गुड मॉर्निंग सर। अब अगर ये सेंटेंस आता है तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि गुड मॉर्निंग इनमें कामना का वर्ब है, विश। कामना यानी इसमें विश किया जा रहा है, ठीक है। अब विश कर रहे हैं, टीचर को विश कर रहे हैं, तो आप कैसे बनाओगे? विश का विश हो जाता है, लेकिन उसके पहले रेस्पेक्टफुली शब्द जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो, राम रेस्पेक्टफुली विश टू फ्रेंड को लिखेंगे तो केवल विश से ही काम चल जाएगा। ऑर्डिनली भी आता है, फ्रेंड लिखेंगे तो विश से ही काम चल जाएगा, लेकिन टीचर को कर रहे हैं, बड़े एप्पल्स हैं, तो रेस्पेक्टफुली विश टू। अब इसके बाद देखो, आप चाहो तो पहले मिस्टर रवि को लिख दो। दो तरीके से बना सकते हो। मिस्टर रवि को पहले लिख दो, मिस्टर रवि। इसके बाद आ जाएगा गुड मॉर्निंग। क्या आ जाएगा इसके बाद? गुड मॉर्निंग। ठीक है। या तो इस तरीके से बनाओ, इंट्रोडक्शन मार्क कट जाएगा, या फिर इसको दूसरा तरीका है। कैसे बनाओगे? ये जो मतलब है ना, राम रेस्पेक्टफुली विश्ड। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद आप चाहो तो गुड मॉर्निंग को पहले लिख दो। गुड मॉर्निंग। अब ये मिस्टर रवि जो है, ये सर तो हट ही जाएगा, फिर इसके लिए आ रहा है टू मिस्टर रवि। ये दो तरीके हैं, देख लो आप। मतलब गुड मॉर्निंग पहले लिखना चाहो तो गुड मॉर्निंग पहले लिखोगे, तो ये जो इधर अगर दे रखा है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसको टू लगा के लिख दो। या फिर आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपके इस तरीके का आ गया। फ्रेंड वाला भी देख लेते हैं। रमन सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, गुड मॉर्निंग। माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? फ्रेंड्स को कहा जा रहा है। तो आप इसको बना सकते हो आईडीएस में, रमन ओनली विश्ड। इसके बाद लिख दो, या तो गुड मॉर्निंग लिख दो पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लिखने के बाद देखो, गुड मॉर्निंग को आपने पहले लिखा, तो उसके बाद आ जाएगा टू फ्रेंड्स, ठीक है। या माय फ्रेंड्स को आगे लिख दो। तो ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर देखिए दोबारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कामना की जाती है, यानी विश। इस ये इधर से प्रेयर की जाती है, प्रार्थना की जाती है। इधर से है ना जो ब्लेस्ड आशीर्वाद है, कर्स है, ये भाव मनोभाव जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है।
और उसमें अपन ने मैं से स्टार्ट होने वाले वाक्य पढ़े थे। और ये जो है ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डायलॉग जो आता है, डायलॉग के अंदर इनको कभी कभार दे देता है, तो स्टूडेंट्स इनको भी थोड़ा डीपली देख लेना। अब आगे चलते हैं अपन, लास्ट जो अपना सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आईडीएस में बदलना। कभी कभार एग्जाम में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो भी आईडीएस में बदलने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले तो ये समझना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। पांचवा प्रकार है, लास्ट है ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आईडीएस में बदलना, आईडीएस में बदलना। सबसे पहले तो ये देखो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। विस्मयादि बोधक वाक्य होता है जिस वाक्य में खुशी को हुर्रा से व्यक्त करते हैं, दुख को उल्लास से व्यक्त करते हैं, शाबाशी ब्रेवो से व्यक्त करते हैं। शाबाशी वाले वाक्य में प्रेज की जाती है किसी की। इसके बाद है खुशी हो गई, दुख हो गया, शाबाशी हो गई, आश्चर्य इसमें सरप्राइज किया जाता है। इनका अगर किसी वाक्य में मतलब है ना भाव है, आपका सेंटेंस हुर्रा से स्टार्ट हो या उल्लास से हो या ब्रेवो से हो, तो ऐसे जो गुड हेविंस से हो, सरप्राइज, ऐसे जो सेंटेंस हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आईडीएस में कैसे बदला जाता है, तो सबसे पहले तो आपको रूल नंबर फर्स्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो वाले रूल पढ़ने हैं। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट पढ़ना है। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को RS के वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। इस वाक्य का भाव कैसा है उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। जैसे मान लो किसी वाक्य में खुशी का भाव है, पहचान कर लेना, खुशी यानी हुर्रा। खेलते हैं अपन, उस समय कोई टीम जीतती है तो अपन इस शब्द का यूज करते हैं, लेकिन तरीका अलग है। अपन हुर्रा बोलते नहीं है, हुर्रे बोलते हैं। तो हुर्रा ये खुशी को व्यक्त करता है। इसका भाव होने पर इसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ध्यान रखना, जॉय का मतलब खुशी होता है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सेकंड नंबर पे किसी वाक्य में दुख का भाव है, अल्लाह से स्टार्ट होगा सेंटेंस, ध्यान देना। ये जो वर्ड आपको ब्रैकेट में लिखा रहा हूं ये इन्हीं से आपका जो वाक्य है वो स्टार्ट होगा। भाव होने पर किसी वाक्य में दुख है तो वो वाक्य किससे स्टार्ट होगा, अल्लाह से। इसका भाव है तो इस वाक्य को जो बदलेंगे अपन, एक्सक्लेम्ड जैसा जैसा आ जाएगा
एक्सक्लेम्ड विद, अब देखो इधर दुख का भाव है तो सौरव में बदल दो, सौरव की जगह ग्रीफ भी यूज कर सकते हो, इन दोनों में से एक वर्ड यूज कर सकते हो आप, जो आपको इजी लगे वो लगा दो। थर्ड नंबर पे किसी वाक्य में शाबाशी का भाव है, शाबाशी का भाव है, ये वाक्य ब्रेवो से स्टार्ट होगा। शाबाशी का भाव है किसी वाक्य में, अब शाबाशी का भाव है तो उस वाक्य में आप है ना प्रेज्ड, या तो प्रेज्ड लगा दो या अपलॉडेड कर दो, इस तरीके से आपको बदलना है, ठीक है। रूल नंबर सेकंड जो है वो ध्यान देना, रूल नंबर फर्स्ट को अच्छी तरह देख लेना कि जिसका मतलब वाक्य में आरएस के वाक्य में जिसका भाव है उसके अनुसार आपको रिपोर्टिंग में वर्ब बदलनी है। ऐसे सेड है ये इनमें चला जाएगा। रूल नंबर जो सेकंड है वो ध्यान दो। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा वाला नियम बार बार लिखाया जाता है। देखो एक बार शॉर्ट में फिल कर देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले टू को हटा देते हैं, टू को हटा देते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, बार बार आ रहा है, टू को हटा देते हैं, ठीक है। कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब रूल नंबर थर्ड है वो ध्यान दो आप, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कनेक्टिव का यूज करते हैं। अब यहाँ पर समझ जाइए कि दैट से जो वाक्य अगर जुड़ गया तो दैट से वाक्य जुड़ते अफर्मेटिव बन जाएगा। जोड़ते हैं, आगे लिख लो, वह आर एस के वाक्य को, आर एस के वाक्य को क्या बना देते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा, आपका वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा। तो ये बात है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, देखो सूत्र से ही देख लो आप डायरेक्ट, कि जैसे इधर है ना जो सब्जेक्ट आ गया, इधर रिपोर्टिंग वर्ब आ गई, इधर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वह लिख दो, बाकी दैट लिख दो, ठीक है। ये वाला क्लोज तो हो गया आरवी वाला, दैट के बाद आरएस का सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ आरएस प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी, और जो इधर जो दे रखा है वो सब लिख दो, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। अफर्मेटिव में चेंज करते ही इंटरजेक्शन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाना है। ये जो इंटरजेक्शन मार्क आता है उसको हटाना, ये शब्द हटाने, हुर्रा, अल्लाह, ब्रेवो, ये शब्द हट जाएंगे और वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा, ठीक है। चाहो तो नोट डाल के लिख दो। हुर्रा, अल्लाह, ब्रेवो को हटा देते हैं, ये ध्यान देना, हटा देते हैं।
ये आपके एक्सक्लेमेटरी के जो रूल्स हैं ये हो गए। अब सेंटेंस देख लीजिए इसके। डीएस का सेंटेंस देखो। राम said to us, comma inverted comma, hurrah, hurrah, we have won the match. सेंटेंस का चित्र देखिए। राम सेड टू अस, राम ने हमसे कहा, हुर्रा, हुर्रा में जॉय का भाव है, खुशी का भाव है। वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच को जीत लिया है। अब मैच को जीतने में आपको पता लग गया होगा, दुख तो होगा नहीं, खुशी होगी। तो इसकी जो सेड है, इस सेड को बदलेंगे अपन। तो सबसे पहले आप देखिए क्या आ जाएगा। राम exclaimed with joy, exclaimed with joy that with joy us, इसके बाद आ जाएगा that। अब ये हुर्रा जो शब्द है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ये सब हट जाएंगे। अब इस सेंटेंस को बनाना है तो यहां पर देखो वी है, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। राम का प्रोनाउन होता है ही, सिंगुलर है, और प्लूरल होगा इसका दे। तो इसके अनुसार आ जाएगा यहाँ दे। है का टेंस बदलिए, हैड on the match। ये सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखिए आप। सीता said, comma, double inverted comma, Allah's I am ruined। अब देखो दुख का भाव है, ruined बर्बाद होना। तो इसका सेंटेंस बनाना है आईडीएस में। सबसे पहले क्या जाएगा, सीता। अब अल्लाह दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विद, exclaimed with क्या होगा, सोरो। दैट, ये अल्लाह शब्द हट जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सीता के अनुसार चेंज होगा, सिंगुलर है तो सीता का जो प्रोनाउन है सी। इसके बाद जितने वाक्य इस तरीके से बनेंगे। अब इसके बाद आपको है ना, ये तो हो गए। इसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है, एक और ध्यान देना। वोट ए या हाउ, वोट ए या हाउ से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को
आईडीएस में बदलना। ऐसे सेंटेंस जो व्हाट ऐसे या हाउ से प्रारंभ होंगे उन वाक्यों को आईडीएस में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए देखो रूल सारे वही रहेंगे। केवल एक बात का ध्यान देना कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है रूल है फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड, केवल एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दो। पहले पुराने नियम के अनुसार है ना, जो एक्सक्लेम्ड विद उसके बाद भाव लगाते थे, एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, ये बात ध्यान देना। और बाकी बस अफर्मेटिव बनाने वाले सारे रूल हैं। अब यहां पर ध्यान देना कि व्हाट ए या हाउ के बाद यदि नाउन आती है, संज्ञा, अगर इसमें संज्ञा आती है संज्ञा आती है तो ग्रेट लगाते हैं, ये ध्यान देना। और यदि एडजेक्टिव आता है, और यदि एडजेक्टिव यानी विशेषण आता है तो वे शब्द उनके पहले लगेंगे, वे शब्द लगाते हैं। ये ध्यान दे लेना कि वोट ए के बाद क्या है। वोट ए के बाद अगर नाउन आती है तो ग्रेट शब्द लगेगा नाउन से पहले, और अगर मान लो वोट ए के बाद या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो वेरी शब्द जुड़ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। और सेंटेंस देखिए आप, डीएस का सेंटेंस देखो, राधा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ अ फूल आई एम। देखो हाउ अ फूल आई एम। अब यहां पर ध्यान देना कि ए शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को बनाना है तो क्या बनेगा आईडीएस में, राधा सेड को वही एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दो, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट, ये वॉट है, ये हाउ है, ये शब्द हट जाएंगे, वॉट ए या हाउ शब्द आता है हट जाएगा। अब वाक्य को बनाना है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आई, किसके अनुसार चेंज होगा, राधा के अनुसार। दैट सी टेंस बदल दो, वॉज, इसके बाद क्या जाएगा, ये वॉट है हाउ है हट जाएगा। अब इसके बाद क्या जाएगा, ग्रेटफुल, और लास्ट में। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो फिनिश है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।